वेद व्यास रचित महाभारत के मुताबिक द्वापर युग में घटी महाभारत युद्ध में पांडव द्वारा कौरव का नाश हुआ और धर्म को एक बार फिर से पुनर्स्थापना किया गया। इस महायुद्ध के बाद कौरव की माता गांधारी द्वारा अपनी 100 पुत्र का वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए श्राप दिया गया कि जैसे कौरव का नाश किया गया था, ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण का वंश का भी नाश होगा। कहा जाता है ऐसे ही एक श्राप महाभारत के 36 वर्ष बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री कृष्ण का पुत्र शाम को दिया था कि सभी यदुवंशी का नाश होगा। इसी का प्रभाव से श्री कृष्ण का वंश यदुवंशी एक दूसरे से लड़के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले बलराम जी अपना देह त्याग करते हैं, जो असल में शेषनाग का अवतार थे। उसके बाद श्री कृष्ण जंगल में जब आराम करने लगते हैं तो शिकारी का तीर लगने की वजह से श्री कृष्ण भी अपना शरीर त्याग देते हैं। श्री कृष्ण द्वारा देह त्याग करने के बाद उनकी बनाई हुई द्वारका नगरी को समुद्र अपने में संभाल लेता है। पौराणिक ग्रंथ के मुताबिक जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर आते हैं तब इस सुंदर नगरी बनाने के लिए समुद्र देव से जमीन मांग लेते हैं। उसके बाद समुद्र कुछ पीछे हटके द्वारका नगरी को धरती उपलब्ध करवाते हैं। श्री कृष्ण का वैकुंठ प्रस्थान के बाद समुद्र फिर से अपनी जगह वापस लेते हैं और इस सुंदर द्वारका नगरी को पानी में डुबा देते हैं। द्वारका नाम अपने आप में ही एक कारण से रखा हुआ है। पुराण के मुताबिक इस नगरी की दीवार में कई दरवाजे हुआ करता था। संस्कृत में दरवाजा को द्वार कहा जाता है, तसर्थ इस नगर का नाम द्वारका रखा गया। द्वारका मंदिर भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। दर्शक बिंद, द्वारका नगरी क्या वाकई एग्जिस्ट करता था या ये सब घटनाएं बस एक मनगढ़ंत कहानी है? ये बात सदियों से एक रहस्य का विषय हुआ है। श्री कृष्ण द्वारा रचित इस विशाल नगरी, जिसको श्री कृष्ण का कर्म भूमि भी कहा जाता है, महाभारत ग्रंथ अनुसार देवभूमि द्वारका नगरी से जुड़े आधार और पृथ्वी का किस जगह में ये नगर अवस्थित था, ये आधार के ऊपर जोर देते हुए आर्कियोलॉजिस्ट यानी खोजकर्ताओं को इस दौरान बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य मिल गया था। सबसे पहले सन 1963 में गुजरात सरकार की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसकी खोज शुरू किया गया, क्योंकि महाभारत ग्रंथ के मुताबिक द्वारका नगरी गोमती नदी और अरब सागर की तट में मौजूद था, जो आज के समय में गुजरात में पड़ता है। जब खोजकर्ताओं ने पानी के अंदर खोज शुरू किया गया तो वहाँ सदियों पुराने कुछ चीजें मिल जाता है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से अच्छी रिजल्ट नहीं निकलता है। दूसरी बार 1984 में यहाँ पर खुदाई की गई और इस बार सोनार सिग्नल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा एग्जामिनेशन पे स्कूबा डाइवर्स भी काम पे लगाए गए। कुछ टाइम बाद पता चला कि पानी के अंदर कोई प्राचीन शहर होने की सबूत मिल गया है, लेकिन ये द्वारका नगरी है या नहीं, इस बात पे अभी कुछ पक्की सबूत हाथ नहीं लगा था, पर खोज अभी भी जारी था। सन 2007 तक आते आते रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुका था। समुद्र के 70 फीट नीचे और द्वारकाधीश मंदिर के नजदीक समुद्र के तट पर एक साथ खुदाई करते वक्त बहुत सारे पौराणिक बर्तन और अलग अलग संरचनाएं के साथ द्वारका नगरी के दीवार भी पानी के अंदर मिल गया था। 1963 से यहाँ तक की खोज में जितना भी सबूत हाथ लगा था, उन सब का कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला सभी संरचनाएं 4000 साल से अधिक पुराना है। यहाँ तक कि द्वारका नगरी खुद भी 9000 साल पुराना और 84 किलोमीटर में फैला हुआ विशाल शहर था, जिनका नतीजे उस रिसर्च में मिल गया था। और करीब 3500 साल पहले ये नगर जलमग्न होकर दुनिया से गायब हुआ था। दर्शक बिंद, जो भी सबूत मिला था जो ये साबित करता था कि द्वारका नगरी वाकई एग्जिस्ट करता था, वो सब का आधार महाभारत ग्रंथ और इसमें लिखा हुआ डेट से भी मैच करता है। यहाँ तक कि द्वारका नगरी का डिटेल बातें हरिवंश पुराण में भी पाया जाता है, जो ये सभी मिथ को सत्य साबित करता है। बाकी ये रिसर्च अभी भी हो रहा है
और भविष्य में और भी सबूत सामने आएगा। आशा है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कुछ कमी कमजोरी होगा शायद जो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, हम उसको जरूर ठीक करेंगे और आगे और इम्प्रूव करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।